रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक आरटीआई के जवाब में ये बताया कि भारत के बैंकों ने टॉप 50 बिलफुल डिफॉल्टर्स से जुड़े हुए लगभग 68,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए हैं। तो इस खबर को ऐसे लिया गया जैसे कि बैंकों ने ये पैसे माफ़ कर दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये बिलफुल डिफ़ॉल्टर्स कौन होते हैं, ये कौन तय करता है कि कोई डिफ़ॉल्टर बिलफुल है या नहीं, और ये राइट ऑफ का क्या मतलब होता है। क्या ये इसका मतलब ये होता है कि बैंकों ने ये पैसे माफ़ कर दिए या कुछ और। समझते हैं बिलफुल डिफ़ॉल्ट्स को। तो डिफ़ॉल्ट्स का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति या कंपनी ने कर्जा लिया है वो अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशंस को समय पर पूरा नहीं कर पाया। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट्स बिलफुल कब माना जाए? तो दोस्तों 1999 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने आरबीआई को बताया था कि जो डिफ़ॉल्ट्स होते हैं उसका एक क्रिमिनल एंगल भी हो सकता है। तो आरबीआई ने सीबीसी के कहने पे कई तरह के दिशा निर्देश जारी करने शुरू कर दिए। 2013 और उसके बाद 2015 में एक मास्टर सर्कुलर में इस तरह की स्थितियां बताईं जिससे ये बैंकों को गाइडेंस मिलता है कि कब कोई डिफ़ॉल्ट बिलफुल है कि नहीं। तो इस मास्टर सर्कुलर के हिसाब से 2-3 स्थितियां ऐसी होती हैं जब बैंक ये तय कर सकते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट्स बिलफुल है। वो क्या है? तो सबसे पहले कोई व्यक्ति या कंपनी अपने पेमेंट ऑब्लिगेशंस पे डिफ़ॉल्ट कर गया हो, लेकिन उसको वो ऑब्लिगेशन पूरी करने की कैपेसिटी है उसके बावजूद भी, मतलब उसके पास पैसे हैं, वो चुका सकता है, वो नहीं चुका रहा है। दूसरी स्थिति तब बनती है कि जब उसने जिस पर्पज़ के लिए कर्जा लिया था वो उस पर्पज़ में यूटिलाइज ना करके उसको अन्य किसी पर्पज़ में या व्यक्तिगत रूप से या किसी और कार अपने लिए पर्सनल एसेट्स बना ली, कोई जेट्स खरीद लिए, बाहर विदेशों में पैसा लगा दिया, यानी कि जिस पर्पज़ के लिए कर्जा था उस पर्पज़ में ना लगा के उसको दूसरे पर्पज़ में लगा दिया। तीसरी स्थिति तब बनती है कि जब उसने कर्जा लेते समय जो एसेट्स गारंटी के तौर पर बैंक्स को दी थी उसने वो एसेट्स को ही डिस्पोज ऑफ कर दिया। मतलब अगर बैंक अपनी गारंटी इन्वोक करना चाहे तो वो एसेट्स ही अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो इन तीनों स्थितियों में ये माना जाएगा कि उसका जो डिफ़ॉल्ट है वो है बिलफुल डिफ़ॉल्ट। अब ये तय कौन करता है? तो इसके लिए हर बैंक में एक कमेटी होती है जो काफ़ी सीनियर मैनेजमेंट, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर और उसमें जीएम लेवल के ऑफिसर्स भी होते हैं। वो कमेटी सारे तथ्यों को देखते हुए ये तय करती है कि कोई डिफ़ॉल्टर बिलफुल डिफ़ॉल्टर है या नहीं है। तो जो व्यक्ति या कंपनी उसके खिलाफ अपील भी कर सकता है, बैंक में रिव्यू भी करा सकता है। लेकिन अच्छा, और उसके बाद क्या होता है कि जब इस कमेटी ने निर्णय ले लिया कि ये डिफ़ॉल्टर बिलफुल है तो बैंक का जो मैनेजिंग डायरेक्टर या सीएमडी है वो इसको फाइनल इस पे मोहर लगाता है। तो एक बार उसने मोहर लगा दी तो ये बिलफुल डिफ़ॉल्टर का टैग किसी बोरोवर को दे दिया जाता है। तो इस तरह से ये तय होता है कि कोई डिफ़ॉल्टर बिलफुल है या नहीं। अब बिलफुल डिफ़ॉल्टर अगर कोई हो जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? तो 2-3 चीज़ें। पहले तो उसको अब कोई आगे लोन नहीं मिलेगा। दूसरा, वो नई कंपनीज फॉर्म नहीं कर सकता एक सर्टेन टाइम के लिए। तीसरा, जाहिर है अगर उसने क्रिमिनली उस पैसे को साइफन ऑफ किया है, उसकी लॉन्ड्रिंग की है, तो कई तरह के उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो जाते हैं। और अंतिम, बैंक्स हैं उसको बैंकरप्सी कोर्ट में उसको बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स के लिए एनसीएलटी में ले जा सकते हैं। तो इस तरह से इसके बड़े दुष्परिणाम बैंक जो कंपनीज हैं या जो व्यक्ति हैं उनके लिए सामने आ सकते हैं। तो अब समझेंगे राइट ऑफ्स के बारे में। तो दोस्तों, जो पैसे हम बैंकों को जमा करते हैं, एक आम डिपॉजिटर बैंक्स को जमा करता है, ये बैंक की लाइबिलिटी कहलाता है। वहीं दूसरी ओर बैंक्स जब पैसे किसी कंपनी या व्यक्ति को उधार देते हैं तो वो बैंक के लिए एसेट्स कहलाता है, यानी कि उस पैसे से बैंक को किसी प्रकार की फीस के रूप में या ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में इनकम हो रही होती है। अब होता क्या है कि जब व्यक्ति डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसकी ये आय या इनकम आनी बंद हो जाती है। दूसरी ओर
वो एसेट्स जो हैं बैंक के लिए किसी यूज़ की नहीं रह जाती, यानी कि वो परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं। तो इसको बैंकिंग की भाषा में कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो वो ऐसी एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रही हैं। अब आरबीआई के जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक आपकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं उसके एवज में बैंक्स को अपने मुनाफे में से पैसे निकाल के रखने पड़ते हैं। इस सिस्टम को हम प्रोविजनिंग कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, बैंक ने अगर 100 रुपये कर्जे दिए जो कि वापस नहीं आ रहे हैं, तो अब बैंक अपने मुनाफे में से वो 100 रुपये निकाल के रखेगा। ये इसलिए रखना भी ज़रूरी होता है ताकि बैंक की जो बैलेंस शीट है वो स्टेबल बनी रहे। तो इस जो प्रोविजनिंग होती है दोस्तों, ये एक बार में ही पूरी नहीं होती है, ये ग्रेजुअल होती है। पहले 25%, फिर 50%, 75% और एक समय आता है जब 100% जो लोन है उसकी प्रोविजनिंग बैंक को अपने प्रॉफिट में से करनी पड़ती है। तो जब 100% प्रोविजनिंग हो जाती है तो फिर बैंक उस जो एसेट है या उस पर्टिकुलर लोन को अपने बैलेंस शीट से राइट ऑफ कर सकते हैं। अब इस प्रक्रिया का बैंक्स को क्या फ़ायदा होता है? सबसे बड़ी बात है कि जब वो प्रोविजनिंग करते हैं तो उस वर्ष उनका जो प्रॉफिट है वो प्रोविजन करने की वजह से कुछ कम मालूम जान पड़ता है। तो जब प्रॉफिट कम होता है तो उन्हें प्रॉफिट पर टैक्स कम देना पड़ता है। और दूसरी बात, उनकी बैलेंस शीट इससे मजबूत होती है और अन्य प्रकार के जो रेशियोज हैं वो इम्प्रूव होते हैं। तो इस प्रक्रिया, ये एक तरीके की जो राइट ऑफ है वो बैलेंस शीट एक्सरसाइज है। राइट ऑफ का मतलब ये हुआ बैंकिंग की भाषा में अगर समझें कि उसका 100% प्रोविजनिंग उस अकाउंट की या उस लोन की बैंक्स ने कर दी है, यानी कि 100% जो पैसा उसको दिया गया वो मुनाफे में से निकाल के रखा जा चुका है। तो इस प्रक्रिया को राइट ऑफ कहते हैं। अब राइट ऑफ का ये मतलब नहीं होता कभी कि बैंक्स की और बोरोवर के बीच की रिलेशनशिप खत्म हो गई या जो बोरोवर है वो बैंक को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी उससे ख़त्म हो गई या ये लोन माफ़ कर दिया। ये बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल भ्रामक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अंततोगत्वा वो पैसा बैंक के पास आता है और उस कई प्रक्रियाओं के तहत आता है। जैसे अब एनसीएलटी में जब रेजोल्यूशन होता है, वो कंपनी का लिक्विडेशन होगा या रेजोल्यूशन होगा या कोई सूटर उस कंपनी को खरीद लेगा, तो वो जो पैसा आएगा, उसकी जो एसेट्स बिकेंगी वो पैसा आएगा। तो ये अंततोगत्वा पैसा बैंक्स में आता है और जब बैंक्स में ये पैसा आता है तो उस प्रोसेस को वो कहते हैं राइट बैक। और राइट बैक का जो पैसा होता है वो सीधा का सीधा बैंक्स के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, यानी कि जिस साल वो पैसा राइट बैक होता है उस साल पूरा का पूरा पैसा वो बैंक के प्रॉफिट के रूप में दर्ज होता है। तो ये प्रक्रिया बैंक में लगातार चलती रहती है। राइट ऑफ्स होते रहते हैं, राइट बैक होते रहते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि ये बैंकिंग जो बिजनेस है उसका एक रिस्क है बैंकों जो लोन्स हैं उनका डिफ़ॉल्ट होना। अभी इसलिए ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है कि बहुत बड़ी संख्या में पिछले समय के जो दिए हुए लोन हैं वो एनपीए हो गए हैं और थोड़ा सा ये राजनीतिक इशू भी बन गया है। तो इस तरह से हमने जाना इस वीडियो में राइट ऑफ्स के बारे में और विलफुल डिफ़ॉल्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? हम आपके लिए इसी तरह की बातें सरल भाषा में लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।